अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जायकों की सफ़र सीरीज़ में। आज आपके पास एकदम से मुंह में घुल जाने वाले आलमंड गुलाब जामुन की एग्जैक्ट ऑथेंटिक रेसिपी लेके आई हूँ, एग्जैक्ट रेशोज़ के साथ। और बहुत ज़बरदस्त और अच्छे गुलाब जामुन बनेंगे, सॉफ्ट और जूसी। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपने नोट डाउन कर लेने हैं। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 2 टेबलस्पून सूजी को दूध में सोक कर लेना है। क्यों? इससे क्या होगा कि जब आप डायरेक्ट डालेंगे तो सूजी जो गुलाब जामुन है वो हार्ड हो सकते हैं, तो इस तरह डालेंगे तो आपके जो गुलाब जामुन है बहुत जूसी और सॉफ्ट बनेंगे। 1 कप आपने इसके अंदर मिल्क पाउडर डालना है, ठीक है। और उसके बाद 1 एंड हाफ टेबल स्पून आपने इसके अंदर जो बादाम का पाउडर है वो डालना है, ठीक है। इसको आपने अच्छी से किसी ग्राइंड करके उसका जो पाउडर है वो आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है और आपने इस इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें 1/8 यानी 1 एंड 8 टीस्पून आपने इसके अंदर बेकिंग सोडा डालना है। कोई इशू नहीं होता बेकिंग सोडा डालने से कि जी वो क्रैक हो जाएगा या वो ज़्यादा हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, बिल्कुल क्रैक नहीं होंगे, ईजी बनेंगे। आप इसमें अगर आपको इस तरह का कोई इशू आता भी है तो आप इसमें बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बेकिंग सोडा डाला था। आपके सामने बनाऊँगी, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा जी, अब हमने जो हमने सूजी सोक की थी ना वो हमने इसके अंदर जो है ना वो डाल देनी है। अब देखिए इससे क्या होगा कि हमें जो एक्स्ट्रा दूध डालने की, एक्स्ट्रा किसी चीज़ में कोई लिक्विड चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखिए कोई अंडा नहीं है, कोई मैदा नहीं है, कोई हमने इसमें घी ऐड नहीं किया, कुछ भी नहीं ऐड किया। ये इतनी, क्योंकि हमने जो दूध डाला था उस जो सूजी इतनी सॉफ्ट हो चुकी थी कि वो उसी के ही से ये जो है ना ये प्रॉपर तरीके से हमारी डो रेडी हो जाएगी। थोड़ी-सी स्टिकी ज़रूर होती है ये जो होती हैं डोज़, लेकिन आप उनको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में या बाहर रख सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए मैंने खुद थोड़ी देर के लिए रखा था इसको फ्रिज में और ये थोड़ी-सी हार्ड सी हो गई है। इस तरह की कि ईज़िली आप इसको जो है मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी साइड पे अब हम लोग चूल्हे पे अपना शीरा बना लेते हैं। आपने 2 कप पानी लिया और उसमें 1 कप आपने उसमें चीनी ऐड करनी है और 3 से 4 अलग इलायची ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। शीरा जो है इसमें आप लेमन भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं कि क्रिस्टल्स बन जाते हैं, लेकिन मेरे तो कभी क्रिस्टल्स नहीं बने। मैं तो बगैर लेमन के ही जो है वो शीरा बना लेती हूँ और अगले दिन तक भी मेरा शीरा बिल्कुल ज़बरदस्त जो है वो रहता है, ठीक है। तो आप चाहें तो डालना चाहें तो आपका अगर होता है कोई इशू तो आप डाल सकते हैं। बहरहाल आपने शीरा इसको पकने के लिए छोड़ देना। अब ये देखें डो क्योंकि इतनी इधर-उधर सेट हो चुकी है, अब इसको हम ईज़िली छोटे-छोटे से इसके बॉल्स बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये 1 कप मैदा मिल्क पाउडर के साथ बना रही हूँ। हम लोग कोई थोड़े से लोग थे, आप लोग जो हैं वो 2 कप के साथ में तो उसी तरह ही सब चीज़ों की क्वांटिटी जो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त है, हमारे छोटे-छोटे से बॉल्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। और इस तरह आपने अपने सारे बॉल्स जो हैं, मैं एक और बना के आपको दिखा देती हूँ। इस तरह आपने सारे बॉल्स जनाब रेडी कर लेने हैं। और इतनी ज़बरदस्त ये मज़ेदार गुलाब जामुन रेडी हुए थे, इतनी जूसी और मुँह में घुलने वाले ना कि आप लोग मुझे दुआएँ देंगे, ठीक है ना? तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल कोई किस्म का भी इशू नहीं आएगा। अगर कोई आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें जी हमारे ये इस तरह जो है वो गुलाब जामुन बन गए हैं। और अब हमने इसको जी करना है फ्राई। अच्छा, फ्राई करने का तरीका क्या होता है कि आपने चूल्हे को बिल्कुल मीडियम उस पे फ्लेम में करना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम में नहीं करना। और आपने इसको डालते साथ ही हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जब ये थोड़ा-सा ऊपर आना शुरू हो जाएँ, ठीक है, तो फिर आपने इसको ये देखें अब हल्का-हल्का से ये फूलने शुरू हो गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपने हल्का-हल्का सा चम्मच आपने इस तरह हिलाना है इसको, ठीक है, ऊपर की तरफ से, ताकि इक्वली हमारे जो गुलाब जामुन है वो ब्राउन हो जाए, ठीक है। ये देखिए इस तरह एक-एक करके आपने इसको पकड़ के लाना है और ऊपर ऑयल की तरफ डालना है, ताकि हमारे जो इक्वली जो है ना वो हमारे सारे गुलाब जामुन जो है वो रेडी हो जाए। ये देखिए ऐसे, ठीक है। इस तरह करते-करते आपने ना देखिए हमारी जो गुलाब जामुन है वो थोड़े से साइज़ में भी थोड़े से बढ़े गए। ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त इवनली सारे जो है ना वो ब्राउन हो गए। आप चाहें तो उसको डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं, लाइट ब्राउन भी कर सकते हैं, जैसे आप चाह सकते हैं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो शीरा रेडी किया होगा आपने उसमें जो है ना वो डाल देना है। शीरा आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए ये मेरा चम्मच थोड़ा-सा इस तरह का था कि इसमें से ये 2-2 इकट्ठे नहीं निकल रहे थे। तो मैंने बल फिर ये एक ही निकाला, बाकी मैं आपको इसमें डाल के दिखाऊँगी। बहुत ही ज़बरदस्त जूसी बने। अच्छा, अब आपने शीरे के अंदर डालने के लिए कम से कम इसको आप आधा घंटा, 1 घंटा इसको आप शीरे में डालें। उससे क्या होगा कि इससे इनका साइज़ और बड़ा हो जाएगा। ये देखिए जी, अभी देखिए मुझसे आधा घंटा हो चुका है शीरे में डाले हुए को। और ये देखिए मैंने ऊपर से बादाम इस पे जो है वो गार्निश कर दिए हैं। इसकी आप शक्ल देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं और ये इतने जूसी और इतने ज़बरदस्त बनते हैं। और इसको मैं आपको तोड़ के बिल्कुल नहीं दिखाऊँगी, क्यों? क्योंकि आप खुद बनाएँगे, जाएँगे, एक्सपीरियंस करेंगे तो ही आपको जो है वो पता चलेगा कि ये कितने ज़बरदस्त बने थे। सो कीप वाचिंग, कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।